वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा है बैटरी और फिर उसके टाइप्स, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी, वो हम सीखेंगे इसी लेक्चर के अंदर। सबसे पहले बैटरी क्या चीज है? A battery is a device that convert chemical energy into electrical energy। एक ऐसा डिवाइस हो जो आपके कौन सी एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं कौन सी एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उस डिवाइस को हम बैटरी कहते हैं। अगेन बता रहा हूं, अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम बैटरी कहते हैं। अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ टू और मोर गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड इन अ सीरीज। बैटरी में ना दो या दो से ज्यादा गैल्वेनिक सेल होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं किस में, सीरीज में, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट। अब बैटरी के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ड्राई सेल है, मरकरी बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी है, जिसको हम डेली बेस रोजमर्रा गाड़ी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, घरों में आप लोग इस्तेमाल करते हैं। ड्राई सेल वो सेल है जो आप लोग वॉच में लगाते हैं, जो वॉल क्लॉक में लगाते हैं, तो उसको हम ड्राई सेल कहते हैं। आइए इसका क्लासिफिकेशन सीखते हैं और फिर जो है इसको डिटेल में पढ़ते हैं। टाइप ऑफ बैटरी, बैटरी के टाइप्स या क्लासेस या क्लासिफिकेशन पेपर में आप लोग उसे पूछ सकते हैं। तो हमारे पास बैटरी के कितने टाइप्स है? दो है। पहला है टू मेन टाइप्स है, दो है, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज है जो एक दफा मैंने इस्तेमाल कर दिया तो उसको मैं रिचार्ज नहीं कर सकता, उसको रीयूज नहीं कर सकता, मतलब इस्तेमाल करने के बाद हम उसको गिरा देते हैं। उसको क्या करते हैं? गिरा देते हैं। तो उन बैटरीज को, द टाइप ऑफ बैटरीज व्हिच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड आफ्टर यूजिंग, जो यूज करने के बाद रिचार्ज नहीं होते, उसको हम प्राइमरी बैटरी कहते हैं। नॉट रिचार्जेबल, यूज्ड वंस एंड डिस्कार्डेड, इस्तेमाल कर दी तो उसके बाद आप इसको क्या करेंगे? डिस्कार्ड, उसको गिराएंगे, उसको क्या रिसाइकल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कौन सा सेल? आपका जो ड्राई सेल है वो इसका एग्जांपल बता दिया। जो वॉल क्लॉक में, जो वॉच में आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो यही है, जो कैलकुलेटर में इस्तेमाल करते हैं तो वो ये वाली बैटरी है। नंबर दूसरा सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल है, दोज बैटरीज which can be reused या which can be recharged after discharge। डिस्चार्ज कर दिया, इस्तेमाल कर दिया, मतलब मैंने यूज कर दिया तो उसको मैं दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उन बैटरीज को हम कौन से बैटरीज कहते हैं? रिचार्जेबल, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, उसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी बता दिया ना, कि जो गाड़ियों में, जो कि गाड़ियों में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जो घरों में जो बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन से है? लीड स्टोरेज बैटरी है, जो कि एग्जांपल है सेकेंडरी सेल का। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल या ड्राई सेल, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है अलग, और उसमें आता है कि ड्राई सेल जो है, तो ड्राई सेल को आल्सो नोन एज लेक्लेंची सेल, अक्सर जो है ना टेस्ट वगैरह में ले लेते हैं, जो हाई लेवल पे टेस्ट होते हैं टीचिंग और उनके लिए, तो ये ले लेते हैं तो फिर हमें पता ही नहीं चलता। तो ड्राई सेल को हम लेक्लेंची सेल भी कहते हैं। कौन सा? लेक्लेंची सेल। पूछ सकते हैं लेक्लेंची सेल इज द अदर नेम ऑफ, तो ड्राई सेल का दूसरा नाम है। ड्राई सेल डिफाइन कैसे करेंगे? ड्राई सेल इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी सेल। ये कौन से सेल का एग्जांपल है? प्राइमरी सेल का, मतलब हम इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। सेल दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब एक साइड इसका होगा ऑक्सीडाइज जबकि दूसरा साइड इसका होगा रिड्यूस्ड। तो एक साइड ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा रिड्यूस हो गया, तो रिडॉक्स रिएक्शन के रिजल्ट में ये आपको देगा करंट, या मतलब आपके फंक्शन परफॉर्म करेंगे। कंस्ट्रक्शन पार्ट्स, मतलब इसमें कौन कौन से अज्जा है, इसके पार्ट्स कौन कौन से है, ये मैंने इसका बनाया है डायग्राम में, साथ साथ समझाऊंगा। तो अ ड्राई सेल कंसिस्ट, इसमें कंसिस्ट जिंक कंटेनर, एक कंटेनर, इसका जो बाहर एक्सटर्नल कंटेनर है ना, ये बना हुआ है किस चीज का? कंटेनर इसका बना हुआ है जिंक का, जो कि क्या किरदार अदा करते हैं? आप लोग को याद होना चाहिए कि ये जो बाहर जिंक का कंटेनर बना हुआ है, ये एज ए एनोड किरदार अदा करते हैं। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये एक्सटर्नल जिंक का कंटेनर है, ये एज ए एनोड के तौर पर किरदार अदा करते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। नंबर दूसरा ग्रेफाइट रॉड, इसका जो वो है ना, ये ग्रेफाइट का जो रॉड बना हुआ है, अंदर जो रॉड,
ये ग्रेफाइट ये एज ए कैथोड के तौर पर किरदार अदा करते हैं। नंबर तीसरा इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, वो केमिकल जो कि प्लस और माइनस जो कि आयंस में कन्वर्ट होता है, मतलब कि जिसकी वजह से मेन रिएक्शन अकर होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट बना हुआ है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड पेस्ट, मतलब जो है उस उन दोनों का मिक्सचर है। कौन? ये इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद मैंगनीज डाइऑक्साइड और प्लस कार्बन डीपोलराइजर, ये कौन है? ये डीपोलराइजर है। तो आप लोग को कवर होना चाहिए कि ये जिंक का एनोड बना हुआ है जो कि एक्सटर्नल कंटेनर है। इसके बाद ग्रेफाइट आंसर जो ब्लू कलर का मैंने बनाया हुआ है, ये को क्या है? ग्रेफाइट का क्या बना हुआ है? कैथोड। और इसके बाद मैंगनीज डाइऑक्साइड और ग्रेफाइट का जो रॉड है ना, इसके साथ करीब अगर आप लोग इसको खोलेंगे तो आपको आएंगे ये रॉड के साथ डायरेक्ट अटैच, आपको इसके करीब करीब आप लोग को नजर आएंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड आपको नजर आएंगे जो कि कैथोड के तौर पर किरदार अदा करते हैं। और फिर कैथोड और इसके बीच में ये जो एनोड है, इसके बीच में आपको इलेक्ट्रोलाइट नजर आएंगे जो कि अमोनियम क्लोराइड और Zn का मिक्सचर है। इसके अलावा आप लोग को, अगर आप लोगों ने तकरीबन हर कोई उसको देख चुका होगा क्योंकि ये तो नॉर्मली हम काफी इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर का जो कैप है ना, ये कैप बना हुआ है किस चीज का? कॉपर का बना हुआ है जो कि कंडक्शन करते हैं, कंडक्शन में मदद देते हैं। कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट भी कंडक्टर है, ये लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 5 में मैं ये इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ग्रेफाइट कार्बन से बना हुआ है लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये गुड कंडक्टर, ये कंडक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के अलावा वर्किंग किस तरह का, पेपर में आ जाए तो एक्सप्लेनेशन लिख ले, ये हेडिंग दे दी कि आल्सो नोन एज, तो लिख लें जी, फिर डेफिनेशन लिख देंगे। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद आप लोग इसका प्रॉपर नीट डायग्राम बना लेंगे, इसका प्रैक्टिस कर ले। इसके बाद वर्किंग, ये काम किस तरह करते हैं? तो when the circuit is connected chemical reaction start, जब इसको ना हम इन दोनों को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। एनोड को, जो एनोड है और जो कैथोड है, जब इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से रिएक्शन अगर होते हैं? तो देखो ये जो Zn है ना, Zn एनोड, हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन अकर होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। एनोड पे कौन सा रिएक्शन अगर होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एनोड बना हुआ है जिंक का, तो जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर लेंगे, तो हम कहते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन अगर होता है? तो कैथोड पे 2NH4 प्लस 2MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको अमोनियम और मैंगनीज डाइऑक्साइड गेन कर लेते हैं, तो Mn2O3 बना लेंगे, Mn2O3 बना लेंगे प्लस NH3 बना लेंगे, 2 मॉलिक्यूल प्लस वाटर यू बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वाटर बन जाते हैं। तो अब आप लोग का जो ये वाला रिएक्शन है ना, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये वाटर दोबारा इनके साथ रिएक्शन नहीं करते, मतलब हमारे ये वाले प्रोडक्ट दोबारा नहीं बनते, इस वजह से हम कहते हैं कि ड्राई सेल जो हमारा है, ये कौन सा सेल है? ये इरिवर्सिबल या ये नॉन रिचार्जेबल है, मतलब कि पानी और ये चीज है, ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट नहीं बनाते, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये नॉट रिचार्जेबल या ये इरिवर्सिबल बैटरी है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से करते हैं? इस जिंक से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू ग्रेफाइट। यहां से आपके इलेक्ट्रॉन ना, जिंक का जो एनोड है, इससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं थ्रू कॉपर, वो कैथोड में जाते हैं और फिर वो नो इसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं ग्रेफाइट। करंट इज प्रोड्यूस, करंट जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर एमसीक्यूज में ये 2-3 दफा आया है कि ड्राई सेल प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली कितना करंट प्रोड्यूस, कितना वोल्टेज हो, तो 1.5। दूसरा टाइप है सेकेंडरी सेल, जो कि इस्तेमाल कर सकते, मतलब एक दफा मैंने इस्तेमाल कर दिया तो रिचार्ज, उसको चार्जिंग पे लगा के मैं दोबारा रीयूज कर सकता हूँ, तो वो सेकेंडरी सेल है। तो उसका एक एग्जांपल है लीड स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज बैटरी जो है, आप लोग हेडिंग दे देंगे क्लासिफिकेशन, तो इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल जो कि क्या है, जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रो देंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया। डिफाइन कैसे करेंगे?
A lead storage battery is a rechargeable battery या is a secondary battery in which chemical reaction are reversible, जिसमें होने वाले chemical reaction reversible है। एक ऐसी बैटरी, ऐसी सेकेंडरी बैटरी, ऐसी जो है रिचार्जेबल बैटरी जिसके रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब कि प्रोडक्ट को दोबारा आप रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिएक्टेंट को आप अगेन जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। कंस्ट्रक्शन, इसमें इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? एनोड जो है इसमें मौजूद है जो कि लेड का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है? लेड का बना हुआ है। और इस एनोड पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। कौन सा चार्ज इस पे? माइनस चार्ज है। दूसरा इसमें है कैथोड जो कि लेड डाइऑक्साइड PbO2 का बना हुआ है। लेड ऑक्साइड या लेड डाइऑक्साइड PbO2 का बना हुआ है। कौन? कैथोड। इस पे कौन सा चार्ज है? इस पे आपका है प्लस चार्ज है। नंबर तीसरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डाइल्यूट इसमें, और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सब्सटेंस है जो कि प्लस और माइनस चार्जेस में कन्वर्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट आप लोग को याद होना चाहिए। आप लोग जो बैटरीज घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो गाड़ियों में लगाते हैं, आप लोग और सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डालते हैं, जो आप लोग जो है बॉटल से, बाद लोग तो उसको पानी कहते हैं, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड उसमें है लेकिन जो है ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर का बना हुआ है आपका वो। और वर्किंग, ये काम कैसे करते हैं? तो वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्ज, मतलब कि अगर हमने क्या कर दिया, चार्जर हमने हटा दिया, लाइट चली गई, तो हम क्या करते हैं उसके साथ फैन उसके साथ जो है अटैच करेंगे या कोई चीज उसके साथ अटैच करेंगे, तो बैटरी के अंदर कौन से रिएक्शन अगर होते? तो याद रख लो कि Pb प्लस PbO2 उसके साथ कितने? 2 सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन हो जाते हैं। कितने? 2 सल्फ्यूरिक एसिड, तो बना देते हैं 2PbOSO4 बनाते हैं। याद रख लो, एक Pb लेड ये हो गया, दूसरा P लेड ये हो गया, तो कितने हो गए? 2 हो गए, तो 2Pb। और सल्फ्यूरिक एसिड कितने थे? 2 थे, तो याद रख लो कि कितने? 2 सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या हो गए? वो लेड सल्फेट बन गए 2, और प्लस उसके साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल बन गए? 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल कैसे बने? तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन, तो उसने जाके 2 वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते। ये तब होता है ये रिएक्शन जब हम क्या करते हैं, जब वो डिस्चार्जिंग के दौरान इस तरह रिएक्शन अगर होते हैं। बैटरी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बैटरी आपको क्या करते हैं? डायरेक्ट करंट, डीसी करंट ये प्रोड्यूस करके आपको क्या करते हैं? देते हैं। बोथ इलेक्ट्रोड्स कन्वर्ट इनटू Pb सल्फेट, वो दोनों जो है लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग चार्जिंग, अगर हम चार्जिंग पे बैटरी वापस लगाते हैं तो क्या होता है? रिएक्शन इज रिवर्स, मतलब कि आपका फिर ये हम इस तरह करते हैं, इसको यू कर दिया ये चार्जिंग के दौरान, तो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के दौरान फिर ये वापस ऐसे जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, तो रिएक्शन इज रिवर्स, वो आपका रिवर्स हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, अब यहाँ पे जब हम ये बना रहे थे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जनरेट हो रही थी, जब वापस जो है चार्जिंग के दौरान तो ये वापस जो है स्प्लिट होंगे और ये केमिकल एनर्जी बैटरी के अंदर स्टोर होगी। अगेन ये प्रोसेस जो है, मतलब बैटरी उसके अंदर अगर चार्ज खत्म हो जाए तो दोबारा हम चार्जिंग पे लगा लेते हैं, तो ये प्रोसेस एक मुसलसल अकरिंग प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल है। ये बैटरी जो है आप काफी सालों तक चलाते हैं, तो ये रिवर्सिबल बैटरी है, ये सेकेंडरी बैटरी है, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर इसके बाद डायग्राम जो है तकरीबन समझा भी दिया। इसमें जो एनोड है वो किस चीज का बना हुआ है? वो लेड Pb का बना हुआ है जिसपे माइनस चार्ज है, और जो कैथोड है वो लेड डाइऑक्साइड PbO2 का बना हुआ है। कौन से? PbO2 का बना हुआ है जो कि कैथोड है। और जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के पेपर में आता है, तो इसको प्रॉपर जो है तैयार कर ले और इसका जो है रिएक्शन आप लोग प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि फिर वहां हम बाकी चीजें तो याद रख लेते लेकिन इसका हम रिएक्शन वहां भूल जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। कोई मसला हुआ तो लाजिम पूछ ले। अल्लाह हाफिज।